हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कॉकरोच से हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि फूड पॉइजनिंग हो गई, हैजा हो गया जिसे कोलरा बोलते हैं, टाइफाइड हो गया, त्वचा से संबंधित बीमारियां हो गई। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका प्लेग भी, रेयर केस में प्लेग भी इससे हो सकता है। तो इस तरह की बीमारियां हमें कॉकरोच की वजह से ही होती हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम घर के अंदर कॉकरोच को पैदा ना होने दें, और अगर कॉकरोच पैदा हो गए हैं तो उनको खत्म करना ही बहुत जरूरी होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप कॉकरोच को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, और उसके लिए कौन से बेस्ट पेस्टिसाइड हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी यूजफुल वीडियो मिलती रहें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पूरे वर्ल्ड के अंदर 4600 से ज्यादा प्रजातियां यानी स्पीसीज कॉकरोच की पाई जाती हैं, लेकिन जो इनके अंदर कॉमन है वो है अमेरिकन कॉकरोच और जर्मन कॉकरोच। ये दो वो कॉकरोच हैं जो हमें अपने घरों में, बेसमेंट में और कैंटीन एरिया में, रेस्टोरेंट्स में, और जो आपका मेन हॉल गटर एरिया होता है उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। जो अमेरिकन कॉकरोच होते हैं वो साइज में 1.5 इंच से लेकर 2.5 इंच के बीच में होते हैं। जो बड़े वाले आप लोग देखते हैं वो अमेरिकन कॉकरोच होते हैं। ये मोस्टली जो पाए जाते हैं ये सीवर लाइन के अंदर, बेसमेंट के अंदर जहां पे मॉइस्चर होती है, ऐसी जगहों पर ये मिल जाते हैं। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये जो है ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर झेल नहीं पाते हैं, तो इसी वजह से ये ऐसी जगहों पर छुप कर रहते हैं जहां इनका टेम्परेचर 29 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री के आसपास या 40 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर ये झेल पाते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो झेल पाते हैं ये 20 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री के बीच का जो टेम्परेचर होता है उसी को ये टॉलरेट कर पाते हैं। उससे कम या ज्यादा होने पर ये मर जाते हैं। इसके अलावा जो सबसे मोस्ट कॉमन है, जो हमें अपने किचन के अंदर और हमें हमारी कप बोर्ड्स के अंदर, कभी कभी हमारी खाने की जो डाइनिंग टेबल होती है उसके आसपास जो नजर आते हैं, या रेस्टोरेंट के अंदर जो नजर आते हैं, वो होते हैं जर्मन कॉकरोच। जो छोटे वाले होते हैं ये तकरीबन 1 इंच के आसपास होते हैं और ब्राउन कलर के होते हैं, जैसा कि आप इस फोटो के अंदर देख रहे हैं। ये भी सेम, इनका भी यही सीन है। ये भी तकरीबन यही 20-25 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर आराम से झेल पाते हैं। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर इनको मिलता है तो ये मरने शुरू हो जाते हैं, और इससे कम होता है तो भी ये मरना शुरू हो जाते हैं। यानी इनको भी रहने के लिए मॉइस्चर चाहिए, और ये भी वही खाना खाते हैं जो हम अपने घर के अंदर खाते हैं। अब बात आती है कि हम इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे आसान तरीका तो इनको कंट्रोल करने का यही है कि आप अपने घर को, अपने किचन को, अपने जो जहां भी आप रहते हैं, अपने बेसमेंट वगैरह को, सब चीजों को क्लीन रखें, क्योंकि जहां गंदगी होगी वहीं कॉकरोच पैदा होगा। ऐसे ही जो आपका किचन एरिया होता है जहां पे जर्मन कॉकरोच मिलते हैं, वहां पर भी यही है कि अगर आप अपने किचन को डेली साफ करें, खाने पीने का सामान खुला ना रखें, एयर टाइट बॉक्स के अंदर रखें, और हर 15 से 20 दिन के अंदर अपने किचन की जो कैबिनेट्स हैं उनको साफ करते रहें, तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जिन घर के अंदर कॉकरोच पैदा हो गए हैं उसको कैसे कंट्रोल करें, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पेस्टिसाइड। जो आप घर के अंदर हीट वगैरह यूज करते करते परेशान आ चुके हैं, तो अब जो मैं पेस्टिसाइड बताने वाला हूं, अगर आप उनको यूज करेंगे तो आप कॉकरोच की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। दोस्तों, कॉकरोच को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में बहुत सारे पेस्टिसाइड मिलते हैं, लेकिन मैं आपको यहां सबसे जबरदस्त वाले पेस्टिसाइड बताने वाला हूं, जिसको आप एक बार ठीक से यूज कर लेंगे तो बहुत लंबे समय तक आपको कॉकरोच की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला आता है टेम्प्रिड, जिसको बायर कंपनी बनाती है, और दूसरा है प्रोपोक्सर, जिसे एफएमसी कंपनी ट्रांसपोर्टेक्स के नाम से बनाती है। ये दोनों ही लिक्विड पेस्टिसाइड हैं। इसको आप पानी में मिक्स करके आप इसका स्प्रे जहां पर भी करेंगे वहां पे कॉकरोच खत्म हो जाएंगे। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, एक तो सारा सामान निकालना पड़ेगा आपको उस जगह का। किचन में अगर स्प्रे कर रहे हैं तो किचन का सारा सामान निकाल के ही आप इसका स्प्रे करें, और मास्क जरूर लगाएं, और साथ में ग्लव्स भी पहने। हाँ, इसका एक ड्रॉबैक है, ये ऑन द स्पॉट रिजल्ट तो आपको दे देगा, लेकिन अगर गलती से आपने इसका स्प्रे ठीक से नहीं करा और किसी भी क्रैक्स के अंदर या किसी भी कैविटी के अंदर या कहीं पर भी कोई भी कॉकरोच छुपा रह गया जहां आपका ध्यान नहीं गया, तो वो कॉकरोच दोबारा आबादी बढ़ाना शुरू कर देता है, और बहुत ही जल्दी 1.5-2 महीने के अंदर दोबारा कॉकरोच आपके घर के अंदर आ जाते हैं। तो ये आपको बहुत ध्यान से करना पड़ता है। अगर आप ट्रेंड नहीं है तो इसको आप ठीक से नहीं कर पाते हैं, और इसमें एक ये हैसल भी है कि आपको सारा सामान निकालना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको बताने वाला हूं वो जबरदस्त पेस्टिसाइड
जिसमें आपको इन सब चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ना तो आपको किचन का सामान निकालने की जरूरत है, ना ही आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है कि कोई कैविटी या कोई क्रैक्स ना बच जाए। उसके लिए जो सबसे बेस्ट पेस्टिसाइड है वो है फिप्रोनिल जेल, जिसे बायर कंपनी मैक्स फोर्स के नाम से बनाती है और ये डोमिनो इफेक्ट पे काम करता है। ये बायर का पेस्टिसाइड है जिसको आप जो है छोटे छोटे डॉट करके अगर घर के अंदर किचन कैबिनेट के अंदर लगा देते हैं 1 फीट के ऊपर, तो ये 7 से 8 दिन जरूर लेगा, लेकिन 7 से 8 दिन के अंदर सारे के सारे कॉकरोच जड़ से खत्म हो जाएंगे और बहुत लंबे समय तक कॉकरोच की प्रॉब्लम नहीं आएगी। 4-5 महीने 6 महीने तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। बशर्ते आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपने घर को क्लीन रखना पड़ेगा, क्योंकि गंदगी करेंगे तो भैया हो सकता है 2-3 महीने बाद ही प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है दोस्तों, और एक ये वाला है, ये भी फिप्रोनिल जेल ही है जिसको हम बनवाते हैं, स्पेशली मैन्युफैक्चर कराते हैं। इसके अंदर फिप्रोनिल की हम क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा रखते हैं, जिससे कि अगर एक बार इसको हम कहीं पे लगा दें 7 दिन के अंदर ये कॉकरोच को जड़ से खत्म कर देता है। और फिर अगर आप घर की साफ सफाई अच्छी रखते हैं तो 1-1.5 साल तक आपको कॉकरोच की प्रॉब्लम नहीं आएगी, हो सकता है इससे ज्यादा भी चल जाए। तो इसको हम जो है थोड़ी एक्स्ट्रा क्वांटिटी डलवा के फिप्रोनिल की हम इसको मैन्युफैक्चर कराते हैं। दोस्तों, इस फिप्रोनिल जेल को आपको कैसे यूज करना चाहिए उसके लिए मैं आपको अपनी एक साइट पे लेके चलता हूं। वहां पर हमारे टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे यूज करेंगे। चलिए दोस्तों, वहां चलते हैं। यह है वो कमर्शियल किचन जिसके अंदर आज हम कॉकरोच ट्रीटमेंट करने वाले हैं, और ये सामने मेरे टेक्नीशियन खड़े हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कितने ज़्यादा कॉकरोच हैं अंदर जहाँ पर खाना बनता है। तो जहाँ पर खाना बनता है ऐसी जगह पर हम स्प्रे नहीं कर सकते, ऐसी जगहों पर हमें जेल लगाना होता है जिससे कि कोई भी चीज़ खाने पीने की खराब ना हो। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितने ज़्यादा कॉकरोच हैं यहाँ पर, सब जगह कॉकरोच भरे पड़े हुए हैं, हर क्रैक्स के अंदर और हर जगहों पर। ये देख रहे हो, बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। चलिए उधर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ज़रा, इस पाइप के नीचे कितने ज़्यादा कॉकरोच हैं, और जो साइडों में टाइल्स लगी इनके अंदर भी घुसे हुए हैं। और ये जो आप काला काला देख रहे हो ना, चारों तरफ धब्बे धब्बे से काले काले से कॉकरोच के आसपास, ये इनके मल मूत्र हैं जिसकी वजह से बीमारी होती हैं। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, फटाफट इनका ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं। अपना जेल स्टार्ट करते हैं लगाना इन सब पर। जेल लगाएंगे हम 1-1 फीट के गैप से, यानी 2 डॉट्स के बीच में हम 1 फीट का गैप देके जेल लगाएंगे। और जो जेल लगाना है वो तकरीबन आपको 4 mm से 5 mm के डाया का लगाना है। ये तकरीबन इतना बनता है जितना माचिस की तीली के ऊपर जो आप मसाला देखते हैं उतनी मोटाई का होता है ये। तो इस तरह से आप चारों तरफ जेल लगाएंगे 1-1 फीट के गैप से। और जो भी कॉकरोच वहाँ होगा, जैसे ही इसको खाना शुरू करेगा 1 घंटे के अंदर मरना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर दूसरे कॉकरोच जो उसके पास आगे टच होंगे या वो दूसरे कॉकरोचों के पास जाके टच होगा, तो वो कॉकरोच के अंदर ये केमिकल ट्रांसफ़र हो जाएगा और वो भी मरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसी को हम डोमिनो इफेक्ट करते हैं कि एक के बाद एक जो भी टच में आता रहेगा, संपर्क में आता रहेगा एक दूसरे के, वो मरता चला जाएगा। तो इसके अंदर 6 से 7 दिन मिनिमम लगते हैं, लेकिन 6 से 7 दिन के अंदर ये कॉकरोच को जड़ से ख़त्म कर देता है। आप सोच नहीं सकते कितना ज़बरदस्त ये काम करता है। और कॉकरोच का जो लास्ट बच्चा भी होता है उसको भी ये ख़त्म कर देता है। तो बस आपको इस तरीके से ध्यान से आपको ये ट्रीटमेंट करना है और सही तरीके से आपको जेल अप्लाई कर देना है। उसके बाद ये जेल ऑटोमेटिकली खुद काम करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे करके सारे के सारे कॉकरोच आपके ख़त्म हो जाते हैं। तो जिस तरह से मेरा टेक्नीशियन लगा रहा है बोर्ड के आसपास, हर कैविटी में, हर क्रैक्स में, आपको इस तरह से लगाने हैं और 1-1 फीट का आपको गैप दे के लगा देना है। ये देख रहे हैं आप, तो ये तरीका है, कोई क्रैक नहीं छोड़ना, कोई गैप नहीं छोड़ना। और फिर आपको ये तकरीबन हो सकता है 1.5 साल भी कॉकरोच की प्रॉब्लम ना आए। और साफ़ सफाई रखेंगे तो फिर तो चलता ही रहेगा। फिर ये देखिए, ये छोटे छोटे कॉकरोच के बच्चे जेल को खाना शुरू कर रहे हैं। और ये बच्चे जहाँ जहाँ भी जाएंगे और जिस जिस कॉकरोच से मिलेंगे उसके अंदर भी ये पेस्टिसाइड ट्रांसफ़र हो जाएगा और फिर वो भी 1-1.5 घंटे के अंदर मरना स्टार्ट हो जाएंगे। और ध्यान से देखो, ये जेल को खा रहे हैं। तो ये तरीका है, जेल बनाया इस तरीके से जाता है कि उसको कॉकरोच खाएं। ये मैं आपको ऊपर भी दिखाता हूँ। ये देखिए, बड़े वाले कॉकरोच भी जेल को खा रहे हैं। तो जैसे ही आप जेल लगाते हैं उसके बाद ये खाना शुरू कर देते हैं कॉकरोच, और फिर उसको जहाँ जहाँ भी जाते हैं लेके, इनकी बॉडी से जो पेस्टिसाइड है वो दूसरे कॉकरोच की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है और फिर दूसरे कॉकरोच भी धीरे धीरे करके 1 घंटे के अंदर मरना शुरू हो जाते हैं। इस तरह पूरी कॉलोनी कॉकरोच की ख़त्म हो जाती है।
जहां खाना बनता है वहां तो हमने जेल लगा दिया है। अब मैं आपको बताता हूं जो किचन कैबिनेट्स होती हैं या अलमीरा होती हैं उसके अंदर जेल हम कैसे लगाते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर भी हम 1-1 फीट का गैप देकर सब जगह पर जेल लगाएंगे और सभी हिंजेस के अंदर और जितने भी कॉर्नर हैं उनके अंदर लगाएंगे। और अगर कोई साइड में गैप है अलमीरा के या किचन कैबिनेट के, उन गैप्स के अंदर भी हम इसको लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमें सब जगह पर लगा देना है। ये देखिए, और सामान आप साइड कर देंगे जिससे कि कोई चीज़ खराब ना हो। एक साइड लगा के उस सामान को उधर खिसका दें। तो दोस्तों यह है कॉकरोच ट्रीटमेंट करने का तरीका। अगर आप इन पेस्टिसाइड को यूज करेंगे तो आपको कॉकरोच की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अगर ये पेस्टिसाइड आप खुद यूज करना चाहते हैं तो इन सभी पेस्टिसाइड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां जाके इनके करंट रेट चेक कर सकते हैं और आप इन्हें परचेस कर सकते हैं और ट्रीटमेंट खुद कर सकते हैं। और अगर ये ट्रीटमेंट आप हमसे कराना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल करके मेरी टीम को बुला सकते हैं। अब अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।